सुंदरवन जंगल में कालू कौवा और सुमित्रा कौवी दोनों माँ बेटे बाजार में सब्जी बिका करते थे। उन लोगों की सब्जियाँ मार्केट में काफी ज्यादा बिका करती थी। हर कोई उन्हीं के पास से सब्जी लेकर जाया करता था। पर आजकल सब्जियों के काफी ज्यादा भाव बढ़ने लगे थे, जिससे उनके कस्टमर धीरे धीरे कम होने लगे थे। ऐसे में एक दिन उनकी दुकान में सुंदरी कबूतरी आती है। अरे आओ आओ सुंदरी बहन, कहो कैसे आना हुआ? तुम तो बहुत दिनों बाद आज मेरी दुकान में आई हो। हाँ सुमित्रा बहन, अब तुमने अपनी सब्जियों के दाम ही इतने ज्यादा बढ़ा दी हो कि हम गरीब लोग रोज रोज इतनी महंगी सब्जी कैसे खरीदेंगे। अरे सुंदरी बहन, सब्जियों के दाम तो हर जगह बढ़े हुए हैं। चाहो तो तुम सभी की दुकान में जाकर सब्जियों के भाव पूछ सकती हो। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है सुमित्रा बहन, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी। पर सचमुच सब्जी के भाव आजकल आसमान छू रहे हैं। अब हम रोज रोज बढ़ते दाम की सब्जी नहीं खा सकते ना, इसीलिए अब तुम मुझे बस 1 किलो प्याज ही दे दो। वैसे सुमित्रा बहन, प्याज के भाव क्या है? सुंदरी बहन, प्याज तो 100 रुपए किलो है। अरे बाप रे, प्याज इतने महंगे? पर क्या करे, प्याज तो सभी सब्जियों में डालना पड़ता है। प्याज के बगैर तो सब्जी का कोई मजा नहीं है। अब क्या करे, इसे तो खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है सुमित्रा बहन, मुझे 1 किलो प्याज देना। ये लो सुंदरी बहन। तब सुंदरी कबूतरी प्याज लेकर अपने घर जाती है और वो घर जाकर अपनी बहू टूनी को आवाज लगाती है। अरे ओ बहू, ये लो, आज मैंने बाजार से सिर्फ प्याज ही लेकर आई हूँ। क्यों माँ जी, आज बाजार में ताजी सब्जियाँ नहीं आई थी क्या? अरे क्या बताओ बहू, मार्केट में सब्जी तो सोने के भाव बिक रही है। 80 रुपए किलो बैगन और बाकी प्याज तो सोने का भाव बिक रहा है। ये लो बहू, तू जरा प्याज का इस्तेमाल थोड़ा सोच समझ कर करना। क्या हुआ बहू, तू क्या सोच रही है? माँ जी, मैं सोच रही थी हमारे घर के बाजू में थोड़ी जगह खाली है, तो क्या हम उस जगह में प्याज के बीज लगा दे? कुछ प्याज उग जाएंगे तो हम अपने घर के लिए वो प्याज इस्तेमाल कर लेंगे। कम से कम हमारे प्याज के तो पैसे बच जाएंगे। हाँ बहू, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। तुम बहुत समझदार हो। तब टूनी चिड़िया अपने घर के बाजू में प्याज के कुछ बीज बो देती है और उसमें दिन रात पानी डालती है और उसकी अच्छी तरह से देख रेख करती है। कुछ दिनों में प्याज के छोटे छोटे पेड़ उगाते हैं। टूनी चिड़िया और सुंदरी कबूतरी उन प्याज के पेड़ को देखकर बहुत खुश हो जाती है। माँ जी, आखिरकार मैंने प्याज उगा ही दिया। हाँ बहू, तुमने हमारे रोज के पैसे खर्च होने से बचा लिया है। तब टूनी चिड़िया अपनी मेहनत से प्याज की खेती करना शुरू कर दी। सुंदरवन जंगल में बंटी कबूतर अपनी माँ सुंदरी के साथ रहता था। सुंदरी अपने बेटे बंटी कबूतर की शादी कराने की सोच रही थी और वो बंटी कबूतर की शादी का बायोडेटा भी मैट्रिमोनी साइट पर डाल देती है। पर बंटी कबूतर के लिए कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा था। तब बंटी कबूतर की माँ सुंदरी भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मेरे मरने के पहले मेरे बेटे बंटी कबूतर की शादी करा दे। उसका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। उसकी शादी हो जाएगी और उसका घर बस जाएगा तो मैं निश्चित होकर तुम्हारे पास आ पाऊंगी, नहीं तो मुझे इस बात का दुख ऊपर भी होता रहेगा। हे भगवान, आप मेरी बंटी कबूतर के लिए कोई सुंदर, सुशील और संस्कारी कन्या ढूंढ कर दीजिए। पर भगवान, मेरा बंटी बहुत ही भोला भाला है, तो उसकी तेज तरारी कन्या से शादी कराइए। और हाँ, वो कन्या मेरी तरह उसे भरपेट खाना भी खिलाए और उसे दुनियादारी की समझ भी सिखाए। तभी वहाँ पर आवाज आती है, तथास्तु सुंदरी, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तुम्हारे बेटे के लिए जैसे तुम चाहती थी वैसी ही पत्नी मिलेगी। पर ये सारे गुण एक ही पत्नी में नहीं मिलेंगे, इसलिए उसकी 3 पक्षियों से शादी होगी। पहली पत्नी बहुत ही संस्कारी होगी, जो तुम्हारे बेटे और तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाएगी। दूसरी पत्नी अन्नपूर्णा होगी, वो हमेशा किचन में तुम्हारे बेटे की पसंद का खाना बनाएगी और उसकी सेहत का हमेशा ध्यान रखेगी। और तीसरी पत्नी बहुत ही तेज स्वभाव की होगी, वो तुम्हारे बेटे को हमेशा दुनियादारी की समझ देगी और वो उसे हर मुसीबत से बचाएगी। ये सुनकर सुंदरी बहुत खुश हो जाती है। तब बंटी कबूतर की 3 पक्षियों से शादी होती है। वो तीनों पत्नियां बिल्कुल वैसी ही थी जैसे सुंदरी को आशीर्वाद मिला था। बंटी कबूतर की पहली पत्नी टूनी हमेशा बंटी कबूतर के लिए बहुत ही सेहतमंद और अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाया करती थी। और दूसरी पत्नी टुनटुनी बंटी कबूतर की हमेशा बात माना करती थी और वो हमेशा बंटी कबूतर की काम में मदद किया करती थी। और तीसरी पत्नी सुमित्रा कौवी
वो बंटी कबूतर से हमेशा पैसों का हिसाब किताब लिया करती थी और फिर इसी तरह बंटी कबूतर का जीवन 3 पत्नियों के साथ बीत रहा था। तब एक दिन बंटी कबूतर की नौकरी छूट जाती है और बंटी कबूतर अब बेरोजगार हो गया था। बेरोजगार होने के बाद बंटी को अपनी पत्नियों और बूढ़ी माँ को पालने में बहुत दिक्कत हो रही थी, पर बंटी कबूतर जैसे तैसे अपने घर के खर्चे उठा रहा था। पर एक दिन बंटी कबूतर के घर का सारा राशन खत्म हो जाता है। तब टूनी पत्नी बंटी कबूतर से कहती है, सुनिए बंटी जी, हमारे घर का सारा राशन खत्म हो गया है। आज खाना बनाने के लिए कुछ अनाज नहीं है। अब आप ही बताइए मैं खाना कैसे बनाऊं? माँ जी को समय पे खाना खाना होता है, उन्हें दवाइयाँ जो लेना पड़ता है। तब बंटी कबूतर की दूसरी पत्नी सुमित्रा कौवी आती है। सुनो बंटी जी, इस महीने का बिजली बिल, हेल्थ इंश्योरेंस और माँ जी की दवाइयों का बिल भी देना है, तो आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे सबका बिल चुकता करना है। तब बंटी कबूतर कहता है, हाँ तुम चिंता मत करो, मैं सब मैनेज कर लूँगा, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। तब ऐसे ही बंटी कबूतर दुखी होकर एक डाल पर बैठ जाता है। तब वहाँ पर बंटी कबूतर की तीसरी पत्नी टुनटुनी आती है और वो बंटी कबूतर को समझाने लगती है, बंटी जी आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बंटी जी मैं पढ़ी लिखी हूँ, क्या मैं कोई नौकरी कर लूँ? इससे तुम्हें घर चलाने में मदद मिल जाएगी। नहीं टुनटुनी, तुम्हें मेरे होते हुए किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुम घर चलाने की चिंता मत करो, तुम मुझे थोड़ा समय दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तब बंटी कबूतर पूरी रात अकेले सोच सोच कर बिता देता है। तब बंटी कबूतर एक नोट छोड़कर घर से कहीं चला जाता है। सुबह वो नोट तीनों पत्नियों को मिलता है। उस नोट में लिखा होता है, मुझे माफ करना मेरी पत्नियों, तुम तीनों ने मुझे हमेशा प्यार दिया है और मेरा और मेरी माँ का ख्याल रखा है, पर मैं तुम सबको ऐसे गरीबी में नहीं देख सकता और ना ही मेरे बेरोजगार होने से तुम्हें कोई भी तकलीफ देना चाहता हूँ, इसीलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ। मेरे जाने के बाद मेरे इंश्योरेंस के कुछ पैसे मिलेंगे, तुम उससे अपना घर चलाना और तुम सब अपना ख्याल रखना, और हाँ मेरी माँ का भी तुम अच्छे से ख्याल रखना और उसे कभी भी मेरी कमी महसूस होने मत देना। बाकी तुम सब मुझे माफ कर देना। तब वो तीनों पत्नियां बंटी कबूतर के जाने के बाद अपना घर अच्छे से चलाती है और तीनों बंटी की माँ सुंदरी को कभी भी बंटी कबूतर की कमी को महसूस होने नहीं देती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुंदरवन जंगल में कालू कौवा और सुमित्रा कौवी दोनों माँ बेटे बाजार में सब्जी बिका करते थे। उन लोगों की सब्जियाँ मार्केट में काफी ज्यादा बिका करती थी। हर कोई उन्हीं के पास से सब्जी लेकर जाया करता था, पर आजकल सब्जियों के काफी ज्यादा भाव